फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। कुंभकर्ण ने रावण से कहा, तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। आंखें बंद होने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो सकता। जो तीनों लोकों के स्वामी स्वयं श्री नारायण हैं, उन्हें श्री राम की कहना चाहिए। भैया, शायद आप भूल रहे हैं कि चापू वंश के राजा ने आपको श्राप दिया था, श्री नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे तो वह उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। कुंभकर्ण ने रावण को नारायण की वह बात बताई, याद दिलाई, जब उन्होंने बताया कि विष्णु ने उनका विनाश करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया है। कुंभकर्ण ने रावण को सीता के हरण जैसा अधर्म का काम करने तक की बात सुनाई, लेकिन अपने भाई को सारी परिस्थितियों से अवगत कराने के बाद भी और श्री राम की सच्चाई जानते हुए भी कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। जब कुंभकर्ण रणभूमि में जाता है, उसी समय भगवान श्री राम से विभीषण कहता है कि मैं अपने भ्राताश्री से कुछ पल बात करना चाहता और उन्हें समझाना चाहता हूँ। कुंभकर्ण ने विभीषण को भी साक्षात्कार कराया और उन्हें प्रणाम किया। तब उसने कैसे धर्म के विरुद्ध काम किया है। कुंभकर्ण ने कहा, क्या धर्म है क्या अधर्म, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार तब की अलग अलग होती। इस पर विभीषण ने कहा, नहीं, सत्य एक ही है, वह हर स्थान काल में एक ही होता है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही रहती। इस पर कुंभकर्ण ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो, जीवन में कई बार वह समय आता है जिसे धर्म संकट कहते हैं, जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का धर्म क्या है और उसे क्या करना चाहिए और क्या निर्णय लेना चाहिए। ऐसी ही अवसर पर हर प्राणी अपने आप से संस्कारों के अनुसार अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और देश को त्याग दिया ही है, अपना धर्म समझा, क्योंकि जब तुम रावण को समझाने गए, रावण के चरणों में अपना सर रख दिया, उसने अब तुमको लात मार कर निकाल दिया, तब तुमने रावण का साथ छोड़ दिया। मैंने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना अपना धर्म समझा। कुंभकर्ण आगे कहता है, विभीषण, यदि शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई दोष भी हो जाए, तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं करती है। भाई भुजा होता है, तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी है। यदि उनकी पराजय हुई तो उनकी पराजय के कारण तू ही होगा, क्योंकि तू सारे राज्य जानता है हमारे, और तू ही श्री राम को ये सब बताए। कुंभकर्ण ने कहा, हाँ, मैं उनसे रावण से सहमत नहीं हूँ। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा, उससे बड़ा धर्म हो ही नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा राम भक्त क्यों ना मान ले, लेकिन अपने कुल, अपने देश और अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अरे, जिसने मित्रता की है, उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत का त्याग देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक ना लगाता विभीषण। इस पर विभीषण ने कहा, भरत और लक्ष्मण के पद चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा भाई भी होना चाहिए, उसका क्या। इस पर कुंभकर्ण ने कहा, अरे, अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भाई और भाई का रिश्ता कैसा। इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे। इस युद्ध में मरने वाला कोई और भाई नहीं होगा। अरे, देश तो वह होगा जहाँ रावण का मृत शरीर होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्रों के भी मत शरीर शोभामान पाएंगे, जिससे देखकर देवता भी नतमस्तक होंगे। कुंभकर्ण ने विभीषण को समझा, यदि युद्ध में उनकी मौत आज हो भी जाती है तो वह स्वयं श्री राम के हाथों मरेगा और वीर गति को प्राप्त होगा, क्योंकि अगर भगवान स्वयं उसे मारेंगे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कुंभकर्ण विभीषण का अंतिम संवाद युद्ध से पहले होता है, जहाँ विभीषण कुंभकर्ण को अधर्म का साथ छोड़कर धर्म की शरण में, श्री राम की शरण में आने के लिए कहता है, लेकिन कुंभकर्ण अपनी निष्ठा, भाई, धर्म के कारण मना कर देता है। कहते हैं कि वह रावण का साथ नहीं छोड़ेगा और विभीषण को राम की शरण में जाने की सलाह दे दे, क्योंकि वह जानते हैं कि रावण अधर्म के मार्ग पर और अंत में कुंभकर्ण भी राम के हाथों मारा जाएगा। कुंभकर्ण को विभीषण बार बार समझाता है। कुंभकर्ण विभीषण को धर्म और नीति का चुनाव चुनने के लिए कहते हैं और राम की शरण में जाने की सलाह, क्योंकि वे जानते हैं कि वे स्वयं रावण के साथ ही रहेगा और उसका अंत निश्चित है। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण के
के साथ भगवान श्री राम का युद्ध होता है। राम के हाथों कुंभकर्ण मारे हुए राम से कहते हैं यदि वे रावण सीता को नहीं लौटाते तो वह उनकी शरण जरूर जाता। जय श्री राम।